हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आप, अब इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, इनके थ्रू अब आपसे दूर होकर कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या ये पर्सन अब आपको याद भी कर रहे हैं और किस वे में इनके थ्रू अब आपको याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मेन यहाँ पर व्यूअर्स कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मुझसे व्यूअर्स इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इनके दिल में मन में अब आपको लेकर चल क्या रहा है, या इनके मन में दिल में आपको लेकर अब है क्या। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए बताइए। तो सबसे पहले है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आखिर है क्या, व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। द फूल इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन द मैजिशियन इन रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपराइट, पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड एंड बॉटम में आपका आया है 5 ऑफ वैंड्स अपराइट। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर जो राशियाँ हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। हालांकि देखो अभी मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी राशियाँ बताई जा रही हैं ये पूरी नहीं है अभी। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग ये वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो 12, 3, 6, 9, 1, 10, 11, 2 एंड 5। मंथ की बात करी जाए तो दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी एंड आपका मई मंथ। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स और मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। ज़बरदस्ती किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से आपको नहीं करनी है। इन नंबर्स को आप अपना भाग्यांक, अपना मूलांक, अपने पर्सन का भाग्यांक, मूलांक इस तरह से भी लेकर व्यूअर्स यहाँ पर चल सकते हैं। देखिएगा मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं, बहुत ज़्यादा मेसी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इंटरफियरेंस, लोगों की सोच, एडवाइस, सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। और साथ ही साथ उन लोगों का यहाँ पर घमंड, जो कहीं ना कहीं चोट खा रहा है, जिसको चोट लग चुकी है, जिस रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान जो चीज़ें स्मूथली चल सकती थी, चल रही थी, वो यहाँ पर कॉम्प्लिकेट बनी है। तो पारिवारिक मतभेद, सोसाइटी का डर, 4 लोगों का डर, 4 लोगों की सोच, 4 लोगों के ओपिनियन, उनका इस रिश्ते को लेकर सहमत ना होना, उसके लिए षड्यंत्र रचना, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ओवरऑल इस रिश्ते में यहाँ पर बन रही है, जिस रीज़न के चलते
चलते इस इंसान ने इस रिश्ते को बजाय संभालने के, कंट्रोल करने के, यहाँ पर लैक ऑफ कंट्रोल करना शुरू हुआ है इस रिश्ते में। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। मतलब जिस रिश्ते में इन्हें कॉपरेट करना चाहिए था, वहाँ पर लैक ऑफ कॉपरेशन यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। और रीज़न वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना। तो अब यहाँ पर बात आती है इन सब चीज़ों के बाद इस इंसान का परसेप्शन, सोच, फीलिंग्स आपको लेकर अब एक्चुअली में और असल मायने में क्या बन रही है। इन सभी चीज़ों को देखकर, मद्देनज़र रखकर, ये अपनी सिचुएशन और हालातों को ये पर्सन देखो ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय ये इस चीज़ को देखने के, महसूस करने की कि ये क्या चाहते हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, या ये इस रिश्ते से अभी भी कितना अटैच्ड है। बजाय ये सब देखने के यहाँ पर ये पर्सन सिचुएशंस को ज़्यादा देख रहे हैं और इनकी सिचुएशन डेफिनेटली इन्हें ये समझा रही है कि बहुत सारी चीज़ें ना पीछे छूट गई हैं। फिर चाहे वो जल्दीबाजी के चलते हो, किसी के इंटरफेरेंस के चलते हो, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल से क्योंकि छोड़ा है या मिस करा है, इस रीज़न के चलते अब इनको वो मौके जो आपके साथ के रिश्ते में मिलने चाहिए थे, मिल सकते थे, वो मिलने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह की सोच, परसेप्शन रखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से जो हो रहा है उनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन व्यूअर्स इस इंसान को ना अपने आप पर भरोसा नहीं करने दे रही है, या अपने आप से रिस्क लेने की स्टेज पर नहीं पहुंचा रही है कि एज एन ही अगर रिस्क लेते हैं ना एक नई शुरुआत की तरफ, तो अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, रास्ते बनाए जा सकते हैं, रास्ते बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे इस इंसान ने अपने मन में ये चीज़ें फिट कर रखी हैं कि ये अब इनके पास समझौता करने के सिवा यहाँ पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये सोच रखकर, ये मन में चीज़ें रखकर कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स उन लोगों पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जिन लोगों से वापसी में रिटर्न इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरह की अब स्थिति बन गई है, यानी कि आपके पर्सन कुछ ऐसे लोगों में हैं जहाँ पर ये दे तो रहे हैं, समझौते कर तो रहे हैं, अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर तो रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं, इनका दिल भी जान पा रहा है कि यहाँ से ना बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ये कुछ उस तरह की सिचुएशन इनकी बन गई है कि नेकी कर और दरिया में डाल, बदले में किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी या अपनी लाइफ में मौक़ों को लेकर ये पर्सन ना होपलेस हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो वो मुझे इनका करंट स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिख रहा है। एक इस तरह के थॉट में ये पर्सन उलझे हुए हैं कि डेफिनेटली खुशियाँ जो हैं, सफलता जो है, हर किसी के लिए ना अलग अलग से वेरी करती हैं या अलग अलग होती हैं। जैसे इनकी खुशियाँ अब यहाँ पर जिस चीज़ में है, उन चीज़ों में औरों की खुशियाँ नहीं है, औरों को इन चीज़ों में खुशी नहीं मिल रही है। तो इस वक्त पे इस इंसान की ये स्थिति हो रही है कि ये जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने से ज़्यादा ये औरों के बारे में, सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से अपने आप को सेल्फ डाउट्स में लेकर जा रहे हैं, और वो सेल्फ डाउट अल्टीमेटली इस इंसान को यहाँ पर रोक रहा है, इस इंसान को एक्शन लेने से रोक रहा है, अपने आप पर भरोसा करने से रोक रहा है, या ये जो भी इनके सपने, विशेष थी ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, उतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है या नहीं है, ये वो एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या अगर इन्होंने एक्शन लिया तो उसका आउटकम इन्हें पॉजिटिव वे में, उतने वे में मिलेगा या नहीं। तो बहुत सारे सेल्फ डाउट में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स हैं। कुछ सिचुएशंस अलाउ कर रही है, तो कुछ लोग इस तरह का भ्रम इस इंसान के मन में डाल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर ये सपने देखना भी जानते हैं, सपने जीना भी जानते हैं, उनके लिए एक्शंस लेना भी जानते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन इनके लिए काम करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अपने मन से हारे इंसान को कोई कैसे जिताए, तो वो मुझे इनका करंट स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखाई दिया है।
मेंटली क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं है और ना इन्हें दी जा रही है, ना इन तक पहुंच पा रही है। तो उस तरह की एनर्जी सिचुएशंस यहाँ पर अभी बनती हुई दिख रही है। ये देखती हुई सिचुएशन के बेस पर, इस स्टेट ऑफ माइंड के बेस पर आपको लेकर इनके थ्रू महसूस क्या करा जा रहा है। जैसे कि इन्होंने तो अपने दिल और दिमाग से गिव अप कर रखा है, हैंड्स अप कर रखे हैं, रिस्क ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में आपको लेकर इनका परसेप्शन, सोच, फीलिंग्स क्या बन रही है वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरी व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, इस स्टेट ऑफ माइंड और इस सिचुएशन के बेस पर व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स को। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ कप्स। तो देखो व्यूअर्स, भले ही यहाँ पर ये पर्सन ना रास्ते नहीं बना पा रहे हैं या रास्तों को लेकर ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या यूँ कहिएगा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजंस लेने में इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। इमोशंस में ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बह रहे हैं। एक डर इनके मन में यहाँ पर इस सिचुएशंस को बार बार देखकर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि ये आपको खो देंगे, ये आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे, या आपकी ज़िंदगी से ये बाहर चले आएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कितनी दूर आपसे हो आए हैं या हो गए हैं। तो ये डर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर आपको याद करके, आपको महसूस करके फील करा जा रहा है। हालांकि इस फीलिंग्स को ये पर्सन यहाँ पर छुपा रहे हैं पूरे इंटेंशंस के साथ, अपने इमोशंस को इनके थ्रू छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज्ड है कि कैसे ये अब आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते बनाएंगे, या कैसे ये वो फैसला लेंगे जो कहीं ना कहीं इनके प्यार का इजहार आपके सामने कर दे। तो इस रीज़न के चलते चांसेस बन रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम चुप्पी इन्होंने साध रखी है, खामोश ये पर्सन हुए पड़े हैं। तो ये मुझे इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस सिचुएशन के बेस पर बनती हुई दिख रही है। देखते हैं कि जैसे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन आया है। तो देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में या लोगों से तो घिरे हुए हैं। इतनी तो यहाँ पर क्लैरिटी पता चल रही है कि इनके आसपास काफ़ी लोग हैं। अगर ये ऐसा बोल भी रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले हैं, तो ऐसा नहीं है, आसपास लोग हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोग इस इंसान को बजाय पॉजिटिव साइड दिखाने के, पॉजिटिविटी दिखाने के, इनका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, हर इंसान की अपनी सोच है, अपना परसेप्शन है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपको लेकर पॉजिटिव नहीं होना चाहते या आपके बिना यहाँ पर ये इमोशनली वाइज काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है कि थर्ड पार्टी में रहकर ये कहीं ना कहीं उनका ध्यान रख रहे हैं या उन्हें दे रहे हैं, या वन साइड इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से इन्हें चीज़ें पता चल रही हैं। आपकी तरफ से तो इन्हें कुछ चीज़ें ना पता चल रही हैं, ना पता चलवाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना परेशान है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन इमोशनली वाइज टूट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन उन लोगों से कुछ भी साझा नहीं कर रहे, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी क्लियरली देख रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, हिडन बातें हैं, अनकही बातें हैं जो आपके पर्सन के दिल में, मन में तो हैं, लेकिन ये इनके थ्रू कहीं नहीं जा रही हैं इस सिचुएशन के बेस पर भी। ठीक है, वैसे मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि ये इस इंसान की लाइफ का टेम्परेरी फेज़ रह गया है। अब इनके लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ पर बहुत जल्द आएगी। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सेल्फ डाउट्स में क्यों हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का सेल्फ डाउट में रहकर व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करना है। द मून,
एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सेल्फ डाउट में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को ज़रूर से सुन रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन ही इन्हें यहाँ पर ना एक तरह से रेड फ्लैग दिखा रही है कि भाई तुम जहाँ पर हो वो सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं काम कर रही, या जिस जगह पर है वहाँ पर इन्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मेंटली एग्जॉस्ट रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें वो सुकून नहीं मिल पाएगा, वो ठंडक नहीं मिल पाएगी जो इन्हें आपके साथ मिलने पर मिलेगी, आपका पीछा करने पर, आपके साथ चलने पर इन्हें मिलेगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन के इंट्यूशंस तो इन्हें ये चीज़ें समझा रही है, लेकिन सेल्फ डाउट में होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हैं, उसको लेकर आप ये समझ लीजिएगा, या सुनकर उसे अनसुना कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को ना बजाय औरों को सुनने के, औरों के हिसाब से चलने के, ये अगर अपने आप को सुने, अपने इंट्यूशंस को सुने ना, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क ले ले, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ ये बढ़ने, यानी कि लोगों की, परिवार वालों की, सबकी, 4 लोगों की परवाह करनी अगर ये छोड़ देते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर जाएंगे जो इनकी इंट्यूशन इन्हें दिखा रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस सिचुएशन के बेस पर और क्या चल रहा है अब करंट में। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। देखो इनके ना अपनी सिचुएशंस को काफ़ी ज़्यादा अपने खिलाफ जाते देख, या अपने सपनों को पूरा ना होते देख, दिल में इनके ये चीज़ें हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये सभी चीज़ें इनके मन के सुकून को ना छीनती जा रही हैं, और इन्हें अब ज़रूरत है अपनी आज़ादी की, वो आज़ादी जो इन्हें इनके साथ रहने पर, इनको सुनने पर कहीं ना कहीं मिलने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन चिंतित बहुत है, और वो आज़ादी इस इंसान को अपने पैशन की तरफ बढ़ने पर, आपकी तरफ बढ़ने पर, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने पर या आपको दिखाने पर मिलेगी। वो चीज़ें इस सिचुएशंस को फील करके, समझ कर इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। लेकिन इस इंसान के मन में एक भय, एक डर यहाँ पर है कि अगर ये इन लोगों को छोड़ते हैं, इन लोगों से दूर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी, या ये सभी चीज़ें इन्हें बदनाम कर जाएंगी। तो एक बदनामी का डर भी इस पर्सन के दिल में, मन में है। फिर चाहे वो रिश्ता आप दोनों के दरमियान का कुछ ऐसा हो, या यहाँ पर इनका उन लोगों से रिश्ता कुछ ऐसा है जिस रीज़न के चलते इस इंसान को यहाँ पर इस तरह का डर अपने सपनों को पूरा करने को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और इसी रीज़न के चलते अपने आप को इस इंसान के थ्रू कन्विंस करा जा रहा है इसी सिचुएशन में अपने आप को ढालने में। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है इस सिचुएशन के बेस पर करंट में। डिवाइन गाइड कीजिए। द वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिल में इनके यही चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें बजाय लोगों को बदलने के, लोगों की सोच को बदलने के, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने के, इन्हें अपने अंदर चेंजेस लेकर आने होंगे। इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू खुद से करनी होगी, या फिर इन्हें अपनी जर्नी को खुद से पूरा करना होगा, ना कि इस चीज़ का इंतज़ार करना होगा कि कोई और आकर इनकी जर्नी को पूरा करे, जो ये एक्चुअली में कर भी रहे हैं। प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इन्हें अपनी पावर खुद से इस्तेमाल करनी है, इन्हें अपनी ज़िंदगी की जो जर्नी है ना वो इन्हें खुद से पूरी करनी है। स्पेशली ये जो जर्नी की बात हो रही है वो आपके साथ के रिश्ते को लेकर हो रही है। तो ये पर्सन कुछ रिश्तों को ख़त्म जब तक इन्होंने नहीं करा, कुछ मजबूरियों को, कुछ नेगेटिविटी को जब तक ये ख़त्म नहीं करते हैं, जब तक उनका डेथ नहीं करते हैं, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में ना अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा पाएंगे, ना अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ पाएंगे। तो अपनी सिचुएशंस को जितना समझ रहे हैं उतना इनके पास ये चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं, लेकिन वही मेंटली इन्हें इतना नेगेटिव, इतना विक्टिम बना दिया, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बजाय अपने सपनों को प्रायोरिटी देने के, अपनी खुशियाँ, अपनी
अपने सुकून, अपना जो इमोशनली वे में ये डिसबैलेंस हो रहे हैं उसको प्रायोरिटी देने के चांसेस बन रहे हैं। इन्हें औरों की खुशियों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रहता है और औरों की खुशियों का ख्याल रखते रखते ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपनी खुशियों से दूर करते जा रहे हैं। तो वो मैं इनकी स्थिति बनती हुई देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाइस काउंसलर एंड एस ऑफ कप्स, तो भाई यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में किस तरफ एक नई शुरुआत करनी चाहिए उस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित ये पर्सन हैं, जिसके चलते चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि ये अपने मन में चलने वाले सवालों का जवाब किसी और से पता कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई इनके आइडियल हो, कोई इनके ट्रेडिशन में बड़े हों, नए आइडियाज़ ले रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल काउंसलर ही क्यों ना हो। तो ये अपने लेवल पर हाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश अभी कहीं ना कहीं उस वे पर नहीं पहुंच पाई है जो कुछ आउटकम दे पाए। एक नए घर के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में, रिश्ते के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सलाह ले रहे हैं, क्योंकि कंसर्न है एक्चुअली में अब अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर। तो इस रीज़न के चलते तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर कि ये पर्सन ना काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, अभी नहीं लेकिन वैसे ये पर्सन अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, या ये जिस फैसले को लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या वो फ़ैसला सही है, क्या वो फ़ैसला सही रहेगा। गाइड कीजिए और बताइए पेज ऑफ वैंड्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेकनिंग हो चुकी है इस पर्सन की, या जागरूकता यहाँ पर देखी जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत टेम्परेरी फेज़ रह गया है इस इंसान की लाइफ में, और ये डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर निकलेंगे और ये यहाँ पर मेहनत भी करेंगे। ठीक है, मेहनत करने से क्या नहीं मिलता, या मेहनत करने से आप क्या नहीं पा सकते हो, ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई हैं और ये वो चीज़ें करने के विषय में सोच रहे हैं। हालांकि अभी ये पर्सन बहुत सारे भ्रम में हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा भ्रम में रखा जा रहा है, इनके कॉन्फिडेंस को लो करा जा रहा है, इन्हें हेल्पलेस बनाया जा रहा है, अपने ऊपर डिपेंड करा जा रहा है, इनके मन में डर डाला जा रहा है, इन्हें हर तरह से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या हर तरह की जिम्मेदारी भले इनके मन में डाली जा रही है। तो विक्टिम मेंटलिटी इस वजह से है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर गुड थिंग इज थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, या ये आपको लेकर यही फील कर रहे हैं कि जब तक इन्होंने मेहनत नहीं करी तब तक ये आपको नहीं पा पाएंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। चलिए ये देखते हैं इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं और आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यू आर सो क्यूट, कहना चाह रहे हैं बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। तो अब आप पर प्यार आ रहा है एक्चुअली में इस पर्सन को। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि आप इनकी दुनिया हो, इनका वर्ल्ड हो, इनका सब कुछ हो, जो शायद एक वक्त पे ये पर्सन समझना नहीं चाह रहे थे, या इन्हें समझने दिया नहीं जा रहा था। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, कहना चाह रहे हैं कि अब ये अगर आपको किसी और के साथ देख लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जेलसी भी फील करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपकी इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मायना है, ये पर्सन वो जान पा रहे हैं। ठीक है, इस रीज़न के चलते आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, तो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा काउंसलर से इनके थ्रू यहाँ पर बात भी करी जा रही है। तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई फील अलाइव विद यू, कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ ना एक्चुअली में ये ज़िंदा है,
इनके सपने जिंदा हैं, ये महसूस कर पाते हैं। आपके बिना तो वो चीज़ें भी मरी हुई लग रही हैं अब इन्हें, बहुत सारे हैं ये। आई चूज़ यू, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपको चुनना चाहिए था और ये आप ही को चुनना चाहते हैं अब। आई फील सेफ अराउंड यू, अब जब अपने हालात यू स्टक होते हुए, ट्रैप्ड होते हुए देख रहे हैं ना, तो आपसे कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये आप ही के साथ महफूज रह पाएंगे, या आप जब इनके आसपास होते हो तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा सेफ जैसा महसूस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। स्पेशली इस रिश्ते की बात करी जाएगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं ये जो खुला है वो ले रही हूँ और ये बाकी के मैं रख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अबेंडेंस एंड रिकवरी। तो देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि जो आप दोनों के बीच का रिश्ता है ना, उसकी रिकवरी ज़रूर से होगी। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, वो रिकवर ज़रूर से होंगी और एक अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटलिटी पर, अपनी सोच पर। आप जो विचार रखते हैं आप वही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने विचारों में चेंजेस लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को आपको पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स मैसेज आया है। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि आपको ना इस चीज़ के लिए अगर किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हेल्प लीजिएगा। हेल्प लेने से ना झिझकिए मत, या हेल्प लेने से अपने आप को पीछे मत करिएगा। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने देखो अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।